ये स्पर्श तो मैं पहचानता हूं। ये शंखमाला नहीं हो सकती है, ये अवश्य राजकुमारी। जो सोचा था वही हुआ। इसका मतलब राजकुमारी शंखमाला बनकर आई है और शंख दान के समय उसे लेना चाहती है। सच में राजकुमारी, तुम्हारी बुद्धि और साहस को मेरा सलाम। इस उषा लग्न में ही मेरी बेटी शंखमाला की शादी होगी। उसके पहले मैं अपने विशेष शंख को अपनी कन्या को दान करूंगा। उसके बाद शुरू होगा विवाह का मुख्य अनुष्ठान। जय महाराज शंखचूड़ की जय। जय महाराज शंखचूड़ की जय। जय राजकुमारी शंखमाला की जय। जय राजकुमारी शंखमाला की जय। पुत्री शंखमाला, तुम मेरे ये विशेष शंख को ग्रहण करके नाग कुल के वैभव और परंपरा की तुम रक्षा करो बेटी। आओ। राजकुमारी एक बार शंख पा जाए, उसकी कोशिश विफल ना हो। बहुत डर लग रहा है, जाने क्या होगा अब। ये कैसी हो गया मंत्री पुत्र? समय के साथ साथ क्या रिश्तों के बंधन इतने ढीले पड़ जाते हैं? आपके साथ कभी मुझे ऐसे मिलना होगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। तारा, ये क्या सुना मैंने? आज आप सबके सामने राजा शंखचूड़ मेरा विशेष शंख अपनी पुत्री शंखमाला को सौंप दूंगा। एक बार शंख हाथ में आ जाए तो यहां से भागना होगा, नहीं तो हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। बल्कि मैं रास्ता देख लेता हूं। मुझे माफ कीजिएगा राजा शंखचूड़, मैं जानती हूँ ये गलत है, छल है, लेकिन अपने दोस्तों को बचाने के लिए मुझे ये करना होगा। हाथ बढ़ाओ शंखमाला। मेरे इस विशेष शंख को लेकर मुझे भार मुक्त करो बेटी। बस अब पल भर और हाथ में शंख आते ही, मेरे और योद्धा के स्पर्श करते ही ये पाताल राज्य चला जाएगा। क्या हुआ पुत्री? हाथ आगे करो। पिताजी, पिताजी! ये शंख उसे मत दीजिए पिताजी, ये चोर है, ये आपका शंख चुराने आई है। सर्वनाश! शंखमाला वो है? तो फिर ये कौन है? इस बार क्या होगा? राजा शंखचूड़ ने तो
पकड़ लिया हमें। पिताजी, पिताजी! शंखमाला, तुम ठीक हो ना पुत्री? कौन कौन हो तुम? तुम्हारी इतनी हिम्मत? घूंघट उठाओ, उठाओ अपना घूंघट। इतनी खराब किस्मत, किनारे पर आकर कश्ती डूब गई। ओह, नहीं सुनोगी मेरी बात? तुम नृत्य मंडली की हो लड़की। मुझे उसी समय तुम पर संदेह हुआ था। लाओ, दे दो मुझे मेरा शंख, दो मुझे। मुझे माफ कर दीजिएगा महाराज, ये शंख लौटाना संभव नहीं है मेरे लिए। क्या संभव नहीं? इतना बड़ा तो साहस! दो मुझे, योद्धा! दो। भागिए! प्रहरी, पकड़ो इन्हें। ये क्या शंख लेकर भाग गया? ये क्या? आज तुम दोनों की कोई रक्षा नहीं कर पाएगा, कोई नहीं। कैद करो उन्हें। मेरा शंख कहाँ गया? मेरा शंख! तुम्हें खत्म कर दूंगा मैं। तुम्हारे मृत्यु का काल अब आ चुका है। योद्धा, मोती निकालिए। क्या हुआ? मोती निकालिए। मोती कहाँ गया? राजकुमारी! कहाँ गए? कहाँ गए? कहाँ है? हाय रे, मेरा शंख लेकर भाग गए। ये क्या सर्वनाश हुआ मेरा। तारा, तारा, तुम क्या मैं सच सुन रही हूँ मंत्री पुत्र? आपके होठों पर मेरा नाम? तो फिर आज मैं आपके जीवन से इतनी दूर क्यों हूँ मंत्री पुत्र? क्यों? क्या यही मेरा भाग्य है मंत्री पुत्र?
उधर मेरी बेटी कहाँ है, क्या कर रही है, मुझे कुछ नहीं पता है। मुझे बहुत चिंता हो रही है रोहिणी के लिए। योद्धा, 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 योद्धा आंखें खोलिए। योद्धा, योद्धा आंखें खोलिए। योद्धा आवाज सुनिए, आप बोल क्यों नहीं रहे हैं? योद्धा, योद्धा आंखें खोलिए ना। योद्धा, काल नागिनी के कालांतर विष से तो मैंने आपको बचा लिया था। अब शंखचूड़, क्या करूं मैं? कैसे आपकी रक्षा करूं मैं? आप मेरे साथ आए और आपके साथ ये सब हो रहा है। इन सब की दोषी मैं ही हूं योद्धा, मैं। लेकिन इस बार मैं आपको कैसे बचाऊंगी? कैसे बचाऊंगी मैं आपको? काल नागिन का विष जैसे ग्रहण किया था, वैसे शंखचूड़ का भी। क्या ऐसा संभव है? लेकिन काल नागिन ने तो हाथ पर डसा था और शंखचूड़ ने तो माथे पर डसा है। तो क्या योद्धा, आप तो। क्या हुआ राजकुमारी? रुक क्यों गई? ये क्या? आप ठीक है? लेकिन उस शंखचूड़ ने तो आपको डस लिया था। तुम्हें याद नहीं राजकुमारी, बुजुर्ग सांप ने क्या कहा था? राजा जिस पल वो शंखदान करेंगे उसके बाद पूरे 24 घंटे तक वो विष विहीन रहेंगे और तुम लोगों को इसी मौके का फायदा उठाना होगा। यानी इतनी देर से आप मुझसे छल कर रहे थे क्या? आप जानते हैं ना मैं डर गई थी। राजकुमारी, मैं अगर ये ना करता तो फिर तुम कभी मेरे इतने करीब आती क्या? भूल रहे हैं कि हमारे पास समय बहुत कम है। उधर अभी हमारा गोकुल ढूंढना भी बाकी है। भूल गए क्या आप? इसीलिए तो मैं अब समय नष्ट नहीं करना चाहता हूँ राजकुमारी। इसका मतलब ये है कि ये गोकुल देश है, लेकिन ये तो एक साधारण सा गांव है। यहाँ पर गोकुल को कहाँ से ढूंढे? अच्छा राजकुमारी, कोई आसपास दिख भी तो नहीं रहा है। सच में कोई भी नहीं है आसपास। योद्धा, आप सुन पा रहे हैं? हाँ राजकुमारी, कुछ तो सुनाई दे रहा है। चलो देखते हैं।
डरो मत चंपा। बूढ़ी माँ, डरो मत चंपा, डरो मत। ये लोग तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। ये अभी खुद मुसीबत में है। किंतु ये सब क्या हो रहा है बूढ़ी माँ? मायावन की आग चारों ओर फैल रही है। अब वो आग गांव की ओर बढ़ रही है। रोहिणी कहाँ है बूढ़ी माँ? एकमात्र वही हमें इस विपत्ति से निकाल सकती है। रोहिणी आएगी। अभी तुम किसी सुरक्षित स्थान की ओर चले जाओ। जाओ जल्दी। रोहिणी जल्दी ना आई तो ये पशु गांव में आकर भी नहीं बचेंगे। देर हुई तो गांव भी राख हो जाएगा। मुझे लग रहा है जैसे कुछ भयानक होने वाला है। अच्छा बूढ़ी माँ, रोहिणी कब लौटेगी? अरे मेरा ये कैसा सर्वनाश हो गया। अब मैं राजकुमारी? क्या करूं? हाँ, इधर से किसी के रोने की आवाज आ रही है। मैं भी तो वही सुन रही हूँ। चलिए ना एक बार देखते हैं। हाँ चलो। अरे मेरा सब खत्म हो गया। अरे मैं क्या करूं? सर्वनाश हो गया मेरा। क्या हुआ है इन्हें? अरे मेरा सब खत्म हो गया। चलिए देखते हैं। सर्वनाश हो गया। अरे गोकुर ने काटा है इन्हें। मैं क्या करूं? मेरा सर्वनाश कर डाला इतना बड़ा संकट। राजकुमारी, ये रो क्यों रही हैं? गोकुर ने काटा है इन्हें। गोकुर ने डसा है इन्हें। मेरा सर्वनाश कर डाला। ये क्या, गोकुरु ने? भयंकर विष है उस सांप में। एक भी बार के कांटे में ये मर गए। आप रोइए मत। देखिए, आपके रोने से तो ये वापस नहीं आएंगे। चुप हो जाइए, आप शांत हो जाइए। अच्छा, आपने क्या गोखरू को देखा है? मतलब कहाँ मिलेगा गोखरू, आप बता सकती हैं? तुम लोग गोकुर को ढूंढ रहे हो? क्यों? हाँ, हमें उनसे जरूरी काम है। जरूरी काम भी हो तो क्या हो सकता है बहन? उसे तो किसी ने ही देखा नहीं है और उसे देख भी नहीं सकते हैं। मतलब इसका क्या मतलब? देखा नहीं है मतलब? नहीं मतलब वो क्या छुप कर रहता है गोखरू? वो मैं क्या जानू भाई, कहाँ रहता है कौन जाने। उसका महल नहीं है? महल क्यों होगा उसका? वो तो महल में रहने लायक नाग नहीं है। सबके बीच में रह के अचानक से हमला करने वाला नाग है वो। ये क्या, जिसे किसी ने भी देखा ही नहीं, उसे ढूंढकर निकालना तो असंभव बात है। वो तो है। अच्छा, आप एक काम करेंगी, हमें गांव के अंदर लेकर चलेंगी, जहाँ जाकर हमें गोखरू के बारे में कुछ पता चल पाए। हाँ। गांव में वहाँ जाना है? हाँ चलो। हाँ, मैं भी चाहती हूँ कि उस गोखरू सांप को कोई रोके, लेकिन उसे पाओगे कहाँ? मुझे तो गांव जाना ही होगा। अंतिम संस्कार की तैयारी के लिए सबको बुलाना होगा। आप चिंता मत कीजिए, हम लोग गोखुर को ढूंढ कर रहेंगे और इस अन्याय का फैसला करेंगे।
अग्नि, अग्नि, अग्नि। अर्थात ये तो रोहिणी का घर है। अर्थात वो नाग मुझे रोहिणी, 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 मंत्री पुत्र की चेतना लौट आई, लेकिन मैं क्या करूं? आप अवश्य रोहिणी की सखी हैं। आपने ही मेरे प्राण बचाए हैं ना? देखिए, इसके लिए मैं सदैव आपका ऋणी रहूंगा। किंतु बता सकते हैं रोहिणी कहाँ है? मुझे रोहिणी की बेहद आवश्यकता है। रोहिणी, आप तो मेरी किसी बात का देखिए, मेरा पुत्र कहीं नहीं मिल रहा है। संभवतः आपकी पुत्री को पता हो मेरा पुत्र कहाँ है, इसलिए बार बार आपकी पुत्री के बारे में पूछ रहा हूँ। आपका पुत्र और मेरी पुत्री दोनों एक साथ हैं। तारा, तारा, वहाँ पेड़ के नीचे सारे गांव वाले एकजुट होकर चर्चा कर रहे हैं अवश्य उसी के बारे में, उसे कैसे ढूंढना है और दंड देना है। तुम लोग जाओ, वहाँ जाओ, उनके पास जाओगे तो उनकी सहायता हो जाएगी। जाओ, जाओ। मुझे लगता है आपको भी हमारे साथ चलना चाहिए। आप भी तो चाहती हैं कि ये क्या? ये क्या? कहाँ चली गई? आश्चर्य की बात है। मुझे लगता है उस मृत व्यक्ति के पास गई होंगी। हम उनके पास चलते हैं, चलिए। हाँ चलो। अरे ये कोई छोटी बात है। अभी परसों ही मेरी काली गाय की हत्या कर दी उसने। दुर्गा ने बताया अभी कुछ दिनों पहले बकरी चोरी हुई। तुम बकरी चोरी होने की बात कर रहे हो? पिछले महीने 3 लोगों की मृत्यु हो गई उसके काट लेने से। नहीं नहीं, अब नहीं। इसका कोई ना कोई उपाय हमें निकालना होगा। किंतु इतने भयानक नाग को कौन मारेगा? कोई है जो मार सकता है? मार सकता है। हम मारेंगे। हम गोखरू को पकड़कर सही सबक सिखाना चाहते हैं। अरे तुम लोग कौन हो? परंतु तुम लोग किस प्रकार उस गोखरू को मारोगे? हाँ, तुम लोग सपेरे हो क्या? नहीं, किंतु हम इस गांव में आए हैं गोखरू को ढूंढने। इसीलिए हमें गोखरू चाहिए। और यहीं आकर हमने देखा गोखरू का अत्याचार, कैसे वो एक एक करके सबको मार रहा है। चुपचाप इस अत्याचार को नहीं सहेंगे हम। हम आप लोगों को वचन देते हैं, हम गोखरू को पकड़ कर रहेंगे। आप लोग केवल हमारी सहायता कीजिए। ये कौन परदेसी लोग हैं और ये सब क्या कह रहे हैं ये लोग? उचित कहा। अच्छा एक बात बताना तो, गोखरू है कौन? दिखता कैसा है? हम तो इतना भी नहीं जानते। हाँ, उचित कह रहे हो। हमने भी कभी नहीं देखा उसको, और ये परदेश से आए लोगों से ढूंढ लेंगे।
बिल्कुल ठीक कह रही है। हमें देखने को सही बात। लोग हम पर विश्वास कीजिए, इससे पहले हम कालना के राज्य से भी जा चुके हैं। हम जो इच्छा लेकर गए थे वो पूरी करके लौटे हैं। तनिक विश्वास करके देखिए हम पर, मुझे भरोसा है इस बार भी हम खाली हाथ नहीं लौटेंगे। अच्छा, तुम लोगों को जितना साधारण समझा था उतने भी साधारण नहीं हो तुम दोनों। अगर ये दोनों काल नागिन के राज्य जा चुके हैं तो इसका अर्थ है इन्हें इतनी सरलता से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। मुझे इन्हें चालाकी से फंसाना होगा। वास्तव में गोखरू कौन है और दिखता कैसा है, ये पता लगने से पहले ही तुम दोनों का अंत हो जाएगा। सुनो परदेसियों, तुम दोनों इतने निश्चित कैसे हो कि तुम्हें गोखरू मिल ही जाएगा? ऐसा तो नहीं है कि तुम दोनों ही गोखरू हो। गोखरू? क्या यही लोग गोखरू हैं? अरे हाँ, ऐसा भी तो हो सकता है। कहीं तुम लोग भी तो गोखरू नहीं हो? हम लोग गोखरू। ये क्या ऐसा है? ये क्या बोल रही हैं आप? हम दोनों गोखरू हैं। ना होने का कोई कारण भी तो नहीं है। तुम दोनों भी वही थे जहाँ गोखरू आया था। मैंने अपनी आंखों से देखा था। ऊपर से तुम दोनों अचानक कहाँ से आए हो, आखिर क्यों आए हो, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि यही दोनों गोखरू है। मतलब क्या सच में यही लोग गोखरू हैं? ये सब क्या हो रहा है? यही लोग गोखरू हैं? सच में? हाँ, यही है। मैं सच कह रहा हूँ। सर्वनाश, अब क्या होगा योद्धा? तुम लोग इन पर विश्वास मत करो, ये दोनों बहरूपिये हैं। पहले तुम लोगों ने कभी इन्हें गांव में देखा है? नहीं, हमने कभी नहीं देखा। हाँ तो अब तुम लोग ही सोचो, गोखरू को भी हमने कभी नहीं देखा है ना। अर्थात अवश्य यही दोनों है गोखरू। देख लो इन्हें भली भांति पहचान लो। आप ऐसी मनगढ़ंत कहानियाँ क्यों बना रही हैं? आपसे जहाँ हमारी पहली बार भेंट हुई थी वहाँ गोखरू ने किसी को काटा था। आप भी तो वहीं पर थी ना, वहाँ बैठी बैठी रो रही थी। तो फिर क्या आपने देखा था हमें कुछ करते हुए? बहुत चतुर है दोनों। आहा, तुम्हें अब तनिक भी आगे नहीं बढ़ने दे सकती। हाय, देखो दोनों की चतुराई। मैं तो इसी गांव में रहती हूँ। मैं इस गांव में रह के इतना बड़ा झूठ क्यों कहूँगी? तुम लोग बोलो ना, बताओ। सही बात है, ये तो इसी गांव की है। हाँ, इसका नाम चंदना। इसे तो हम कितने दिनों से देख रहे हैं, कितने समय से जानते हैं। अगर ये गोखरू होती तो पता नहीं होता हमें। ठीक कह रहे हो। बिल्कुल सही कह रहे हो। तुम लोगों को तो पता भी नहीं चलेगा और चुपचाप एक एक करके मैं इन सब का अंत कर दूंगी। मूर्ख कहीं के। आप लोग हमारी बात समझने का प्रयास तो कीजिए। क्या समझना बाकी है? हाँ, सब कुछ पानी की तरह साफ हो चुका है, अब क्या समझना बाकी है? मैं हाथ जोड़ती हूँ, आप लोग एक बार सुन लीजिए कि कौन सत्य कह रहा है और कौन असत्य। उसके बाद आप लोग। बाबा रे बाबा, अब पकड़ी गई है तो बड़ी बड़ी बातें कर रही है, सत्य असत्य का निर्णय करने चली है। सत्य असत्य का प्रमाण कैसे मिलेगा अब? सत्य और असत्य का प्रमाण पाने का एक ही उपाय है। हमारे गांव में एक सत्य वृक्ष है, वहाँ जाते ही प्रमाणित हो जाएगा कि ये लोग सच कह रहे हैं कि झूठ कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो। सत्य वृक्ष, भला ये कौन सी वस्तु है? फंस गई। सत्य वृक्ष के सामने जाने पर तो सारा सत्य बाहर आ जाएगा, फिर क्या होगा? इन लोगों को पकड़कर ले चलो उस सत्य वृक्ष के समक्ष। हम कहीं नहीं जाएंगे, हमने कहा ना हम गोखरू नहीं है। हम कुछ नहीं सुनेंगे। जब संकट हम पर आया है तो तुम दोनों को हमारे साथ चलना ही होगा। चलो। नहीं, एक भी अवसर खाली नहीं जाने दे सकती मैं। इनका कोई ना कोई बंदोबस्त करना ही होगा। तारा, तुम जीवित हो, तुम सच में जीवित हो। अर्थात इतने समय से मुझे जो भी संकेत मिल रहे हैं सब सत्य है। तुम सच में जीवित हो तारा। तो फिर इतने दिनों तक सामने क्यों नहीं आई? इतने दिनों तक वापस लौट कर क्यों नहीं आई? तुम जानती हो इतने वर्ष मैंने किस प्रकार बिताए हैं।
आप भी तो आ सकते थे, आप भी तो मुझे ढूंढ सकते थे ना। क्यों नहीं ढूंढा? आखिर कैसे भूल गए आप मुझे? कैसे? मैं आखिर कैसे ढूंढता तुम्हें? मुझे तो लगा था मेरा कोई अपना जीवित नहीं। मैंने मान लिया था मैं अकेला हूं, विवश हूं, असहाय हूं। और किंतु तुम तो नहीं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। नहीं मंत्री पुत्र, अब आप मेरे बारे में ना सोचे तो ही उचित होगा। आपका अपना परिवार है, आपका पुत्र अग्नि है, आपकी पत्नी है। ये क्या कह रही हो तारा? मेरी पत्नी, मेरी संतान। अग्नि मेरा पुत्र है तारा, किंतु मैंने बस उसे पाला है। वो मेरी औलाद नहीं है तारा। और पत्नी, मेरी पत्नी तुम हो। मैंने केवल तुमसे प्यार किया है तारा, केवल तुमसे। मंत्री पुत्र, छोड़िए, चले आप लोग क्या कर रहे हैं? अरे छोड़िए, छोड़ दीजिए। कहाँ है सत्यवृक्ष? कुछ भी तो नहीं है यहाँ। बस चुपचाप खड़े रहो, अभी बताते हैं कहाँ है सत्य वृक्ष। आप लोग हमारा समय नष्ट कर रहे हैं। आप लोगों को अंदाजा भी नहीं, यदि हम समय पर नहीं पहुँचे तो बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। संकट तो हम पर भी आया है, हमें हमारा काम करने दो, चुपचाप खड़े रहो। छोड़िए, कहा ना छोड़िए हमें। आप लोग गलती कर रहे हैं। कहा ना चुपचाप खड़े रहो। छोड़िए, कहा ना छोड़िए, हमने तो कुछ भी नहीं किया है। छोड़िए, छोड़िए। राजकुमारी, हाथ छोड़िए मेरा, कहा ना छोड़िए। छोड़िए। राजकुमारी, 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 तुम ठीक तो हो? बहुत हो गया। मेरी आप बात लोग सुनिए। बेकार में हम पर दोष क्यों लगा रहे हैं? योद्धा, मेरी बात तो सुनिए। क्या बात? वो देखो, वो देखो, वो देखो, सत्य वृक्ष आ गया। अब ये सत्य वृक्ष सत्य बता देगा और ये लोग बच जाएंगे। नहीं नहीं, चाहे जैसे भी हो, बातें घुमाकर इनके मुंह से असत्य बुलवाना ही होगा, नहीं तो मैं संकट में आ जाऊंगी। आप इस प्रकार मौन नहीं रह सकती राजमाता। मायावन जाने का हमारे पास यही एक तरीका था, और उसे भी कोई महल में प्रवेश करके नष्ट करके चला गया, और आप अभी भी चुपचाप खड़ी है। मेरी तो यही समझ में नहीं आ रहा कि इतना बड़ा दुस्साहस कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? जब उस लड़की ने जादू किया था, उसका अंत करने के लिए मैंने पूरा मायावन तहस नहस कर दिया था। तो फिर ये जादू कौन कर रहा है? अर्थात मैं अपने उद्देश्य में विफल हो गई। वो लड़की अभी भी जीवित है। आप कुछ कहिए राजमाता। कहने सुनने का समय नहीं है। अब की बार मैं जो कुछ करूंगी वो कभी किसी ने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा, कभी नहीं।
अब समझ आएगा झूठ बोलने का क्या परिणाम होता है। राजकुमारी, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। ये चलता फिरता वृक्ष अब सत्य और असत्य का निर्णय करेगा, किंतु कैसे? राजकुमारी, यदि इस सत्य वृक्ष ने ये कह दिया कि हम लोग ही गोखरू हैं, तो ये सारे गांव वाले मिलकर हमें पीट पीट कर मार देंगे। क्या हो गया राजकुमारी को? संकट को देखकर इतनी व्याकुल कैसे हो गई? अब तुम सत्य वृक्ष के सामने कहो कि तुम गोखरो नहीं हो। यदि तुम गोखरो नहीं हो तो बच जाओगे, और यदि गोखरो हुए तो सत्य वृक्ष तुम्हें अपनी शाखाओं में जकड़ कर मार डाले। बताओ बताओ, तुम गोखरो हो कि नहीं? बताओ। क्या हुआ? चुप क्यों खड़े हो? बोलो बोलो, सत्य क्या है बता दो, या फिर अभी भी कहोगे कि तुम लोग बुरे लोग नहीं हो? नहीं, हम बुरे लोग नहीं हैं। कहो कि दोनों किसी बुरे मतलब से नहीं आए हो? हाँ बिल्कुल, हम यहाँ किसी बुरे मतलब से नहीं आए हैं। यही तो अवसर है। इन लोगों ने तो मुझे देखा है। जैसे ही कहेंगे कि नहीं देखा, वैसे ही असत्य बोलने के लिए यह वृक्ष इन्हें जकड़ लेगा। और क्या हुआ? चुप क्यों हो गई? बोलो। अच्छा बताओ, तुमने कभी गोखरू को देखा ही नहीं? कहा ना हमने गोखरू को। योद्धा, आप मेरे साथ कहिए, हम गोखरो नहीं हैं। हम गोखरो नहीं हैं। राजकुमारी, ये वृक्ष तो हमारी ओर बढ़ रहा है, अब क्या होगा? राजमाता कहाँ जा रही हैं आप? इस समय मेरे पास बात करने का समय नहीं है मोहिनी। बात करने का समय जा चुका है। जब तक कि मैं उस जादू का सही उत्तर नहीं दे देती, मैं नहीं रुकूंगी मोहिनी। किंतु आप क्या करना चाहती हैं, ये तो बताइए। मंत्री महोदय, इतना बड़ा साहस आपने मुझ पर वार किया। मैं राजमाता को बता दूंगा कि मुखौटा किसने तोड़ा था। राजमाता, राजमाता, इतना बड़ा साहस। राजमाता, 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 मुझे आपसे आवश्यक बात करनी है। कंचन, अभी मेरे पास समय नहीं है। मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, अभी जाओ। नहीं राजमाता, आप मेरी बात समझने की कोशिश करो। मुझे बहुत आवश्यक बात करनी है, बहुत आवश्यक बात है ये। कंचन, अभी मेरे पास तुम्हारी बातें सुनने का समय नहीं है। मेरी बात तुम समझ क्यों नहीं पा रहे हो? हट जाओ मेरे रास्ते से। राजमाता, मेरी बात तो सुनिए आप। मुझे बहुत आवश्यक बात करनी है। इसका मतलब ये गोखरो नहीं है, तो क्या ये लोग सत्य कह रहे थे? इतना बड़ा अवसर हाथों से चला गया। ये दोनों बहुत ही चतुर है। सत्य बोलकर इस बार तो बच गए, किंतु यदि इन्हें रोक नहीं पाई तो मुझ तक अवश्य पहुंच जाएंगे। सबको पता चल जाएगा कि मैं ही गोखरू हूं।